अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आपने 2022 में फ़ोक़ानिया और मौलवी पास कर लिया है या फिर आप 2023 में फ़ोक़ानिया और मौलवी पास कर रहे हैं, तो आपके लिए ये अपडेट बहुत सी ज़्यादा बिग अपडेट है, क्योंकि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन का टाइम है। यानी कि जो लास्ट डेट है वो 30 मार्च तक का लास्ट डेट है। 30 मार्च तक लास्ट डेट क्या है, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। देखिए, अगर आपने फ़ोक़ानिया और मौलवी पास कर लिया है, अगर आपको कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वो जामिया हो या फिर आपको डीयू हो या फिर जेएनयू हो या फिर अलीगढ़ या फिर बीएचयू, जितनी भी हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले CUET का फॉर्म भरना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने CUET का फॉर्म नहीं भरा तो फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जामिया में उर्दू हो गया या फिर अरबिक या फिर पर्शियन जो था, कि जो बच्चे फ़ोक़ानिया और मौलवी कर आते थे, उर्दू में एडमिशन लेना चाहते थे, अरबिक में लेना चाहते थे, मगर इस साल से अरबी, उर्दू और पर्शियन को भी क्या कर दिया गया, CUET में कर दिया गया। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले CUET का फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर जामिया का एंट्रेंस फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपने CUET का फॉर्म नहीं भरा तो आप फिर जामिया का फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि जैसे ही आप जामिया का फॉर्म भरने के लिए जाइएगा तो वहाँ पर CUET का नंबर मांगेगा कि यहाँ पर आप पहले नंबर दीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि पैसे कितने खर्च होंगे। देखिए, CUET में जो पैसे खर्च होंगे, अगर आपको 3 यूनिवर्सिटी चूज़ करना है, डीयू हो, अलीगढ़ हो या फिर जामिया, तो आपका 1500 रुपया लगेगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जामिया यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है तो आपको ज़्यादा नहीं देना, आपको 750 रुपया देना पड़ेगा। और फिर इंट्रेंस का जो फॉर्म है, जामिया के इंट्रेंस फॉर्म की जो फ़ीस है वो 550 रुपया फ़ीस है। तो आप 1300 रुपये में आप आसानी के साथ एडमिशन करवा सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बहुत सारे बच्चों का मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि सर बताइए कि ये मेथड जो चेंज हो गया, जामिया हो या फिर ड्यू हर का, क्योंकि पिछले साल तक जो बच्चे फ़ोक़ानिया और मौलवी कराते थे वो डायरेक्ट जामिया का एंट्रेंस फॉर्म देते थे और आसानी के साथ वो सेलेक्ट हो जाते थे। बट इस साल 2023 से सेंट्रल सरकार ने चेंज कर दिया है, क्योंकि कुछ लोगों ने जामिया में भी प्रोटेस्ट हुआ कि ऐड कर दिया जाए, CUET में सारा सब्जेक्ट ऐड कर दिया जाए। हाँ, अगर आपको इस्लामियात में लेना है, अगर आपको इस्लामियात में ग्रेजुएशन करना है तो आप यहाँ पर बिना CUET का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जामिया का फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि अगर आप CUET के जाइएगा .com पे जाइएगा, वहाँ पर जाकर चेक कीजिएगा जामिया का, तो बहुत सारा सब्जेक्ट जो है CUET में हो गया, बट इस्लामियात जो सब्जेक्ट है वो CUET में नहीं है। या फिर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, फिर आपको मास्टर करना है, अगर आपने आलिम फाजिल करने के बाद आपको मास्टर करना है तो फिर आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं जामिया मिलिया का। मगर 2024 के बाद सारा का सारा जामिया का जो सब्जेक्ट CUET हो जाएगा। तो जो बच्चों ने अभी तक CUET का फॉर्म नहीं भरा वो जल्द से जल्द फॉर्म भर दें, क्योंकि अगर आप CUET का फॉर्म नहीं भरते हैं तो फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि जामिया का जो लास्ट डेट है फॉर्म का वो 3 अप्रैल तक है और CUET का जो डेट है वो 30 मार्च तक। तो आज 28 तारीख, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है, तो जल्द से जल्द जाकर फॉर्म भर ले। क्योंकि अगर आपने फ़ोक़ानिया कर लिया है, 2020 में किया हो, 2021 में या फिर आपने 2022 में किया है, अगर आपकी ख्वाहिश है कि मैं बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, मास्टर करना चाहता हूँ, PhD करना चाहेंगे, तो आपको पहले CUET का फॉर्म भरना ज़रूरी हो गया। क्योंकि अगर आप CUET का फॉर्म नहीं भरते हैं तो फिर आप जैसे ही फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पर CUET का नंबर ढूंढ रहा, मांग रहा कि नंबर यहाँ पर दीजिए, फिर आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं जामिया मिलिया का फॉर्म। क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटी है पहले CUET का वो नंबर मांग रही है। तो ये बहुत ही बिग अपडेट है। तो जो बच्चों ने अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरा वो फॉर्म भर ले, और जो बच्चों ने इस फॉर्म को भर दिया वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मैंने फॉर्म को भर दिया है।
कौन सी यूनिवर्सिटी का आपने फॉर्म भरा तो वो यूनिवर्सिटी का नाम भी ज़रूर बताएं। तो ये आज की वीडियो तो बहुत ही अहम वीडियो है, क्योंकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक को डाल दूंगा जामिया मिलिया इस्लामिया की, वहाँ से भी आप जाकर आसानी के साथ आप खुद से फॉर्म भर सकते हैं। COT की भी मैं लिंक डाल दूंगा और जामिया मिलिया इस्लामिया की भी लिंक डाल दूंगा। क्योंकि जो बच्चों ने अभी तक, देखिए अब मैं आपको ये अहम बात ये भी बता देता हूँ कि जो बच्चों ने अभी तक फ़ुक़ानिया और मौलवी नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि फ़ुक़ानिया और मौलवी का जो डेट होता है वो जनवरी में, बट अभी तक बिहार सरकार या फिर बिहार में जो फ़ुक़ानिया और मौलवी का एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो वो बच्चे भर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपको वहाँ पर मांगेगा कि आप यहाँ पे मार्कशीट दीजिए 12th की, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे अपीयरिंग कर देना है, यानी कि अभी आपने एग्ज़ाम नहीं दिया। क्योंकि जो लास्ट डेट जामिया का वो हैगा सेकंड, ये 10 या 15 अक्टूबर है, यानी कि अक्टूबर में बहुत टाइम है। तो अगर आप मई में भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो जून जुलाई अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप आसानी के साथ सबमिट कर सकते हैं। तो जो बच्चों ने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया फ़ुक़ानिया और मौलवी का, वो भी भर सकते हैं फॉर्म को। ये उनको घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि हम तो अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया, मार्कशीट कैसे वहाँ पर अपलोड करें। आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट वहाँ पर अपीयरिंग का कर देना ऑप्शन, क्योंकि COT का फॉर्म भरिएगा तो आपको 10th का मांगा जाएगा, आपको फ़ुक़ानिया का मांगा जाएगा। बट अगर आपको ग्रेजुएशन के लिए आपको भरना, उर्दू ऑनर्स के लिए भरना, अरबिक के लिए भरना है, तो आपको वहाँ पर मांगेगा मार्कशीट मांगेगा 12th की, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वहाँ पर अपीयरिंग कर देना। अगर आपने बिहार बोर्ड से 12th कर लिया, आपका एग्ज़ाम नहीं आया, तो आपको वहाँ पर वेटिंग लिस्ट डाल देना है। आसानी के साथ आप जामिया मिलिया का फॉर्म भर सकते हैं। किसी तरह की भी दिक्कत है फॉर्म भरने में, आप कमेंट्स करें, मैं आपको फ़ौरन जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो ये आज की वीडियो, जो बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। अस्सलाम वालेकुम।